वेलकम टू एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। जीत हमारे साथ। जी हाँ, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएंगे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ। तो आपकी जीत हमारे साथ होने वाली है। तो आपकी जीत हमारे साथ कैसे होगी? अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ते हैं। आप कैसे हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे? तो आपको क्या करना है, अपने फोन पे जाना है, प्ले स्टोर जाना है। प्ले स्टोर पे जाके वहां पे लिख देना है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। वहां पे हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा। इसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं परवेज खान आज आपको कराने आया हूँ वाक्य का पार्ट 2। तो आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ। चलिए देखिए, हमारा मोटो क्या रखा गया आपके लिए। तो मोटो है आपकी जीत हमारे साथ। जी हाँ, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो आपकी जीत हमारे साथ। तो आपकी जीत निश्चिंत होने वाली है अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और साथ ही आपको यहाँ पे क्या क्या दिया जा रहा है तो उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, वन प्लेटफॉर्म फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन। आप यहाँ पर किसी भी एग्जाम की तैयारी अपनी कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से और एक्सपर्ट टीचर के माध्यम से। देखिए, वन स्टॉप सॉल्यूशन, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आपकी हर एक समस्या का समाधान यहाँ पे मिल जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, फ्री डिजिटल लाइब्रेरी। 1000 से ज्यादा नोट्स हैं, बुक्स, ऑनलाइन पीडीएफ यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इसके माध्यम से अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। साथ ही अलर्ट एरिया है। देखिए, अलर्ट एरिया में यहाँ पे क्या दिया गया है, जॉब्स, एंट्रेंस एग्जाम डेली अपडेट। कौन सी वैकेंसी आने वाली हैं, कब यहाँ पे एंट्रेंस होने वाला है, तो उनके बारे में मुख्य जानकारी डेली यहाँ पे दी जाती है, सभी एग्जाम से संबंधित और वैकेंसी के संबंधित। चलिए चलते बच्चों अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है जीत की तरफ पहला कदम। जी, अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको पहला कदम उठाना है। तो पहला कदम आपका क्या होना चाहिए? देखिए, जीत की तरफ पहला कदम, तो आपका पहला कदम होना चाहिए, क्या करना है आपको, प्ले स्टोर जाना है। प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर पे जाके आपको वहां पे एप्लीकेशन लिखना है एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। ठीक है, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट वहां पे लिख देना है आपको एक्सपर्ट। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। और एप्लीकेशन के बाद इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड के बाद लॉगिन कर लेंगे। और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटी वो भी बिल्कुल फ्री दी जा रही है। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। फ्री वीडियो कोर्स दी, देखिए यहाँ पर आपकी बेहतर तैयारी के लिए फ्री वीडियो कोर्स अवेलेबल है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे देखिए 50,000 से ज्यादा, कितने, 50,000 से ज्यादा घंटे वीडियो कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। आप यहाँ से अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ऑल योर सब्जेक्ट, देखिए आप यहाँ से किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। किसी लाइव, देखिए लाइव प्रिपरेशन भी आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर वीडियो के माध्यम से भी अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। लाइब्रेरी माय कंटेंट, देखिए माय कंटेंट में क्या क्या आपको टेस्ट सीरीज है, इंडिया जीके, जनरल एप्टीट्यूड और बिजनेस स्टडी है। करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स में क्या होता है, देश की उपलब्धियां क्या है, विदेश में क्या हुआ है, कौन सी घटना कब घटी है। और यहाँ पे सभी विज्ञान से संबंधित, सोशल वर्क से संबंधित यहाँ पे जितनी भी करंट आती हैं तो उसके बारे में यहाँ पे आपको डेली करंट कराई जाती है। फर्स्ट डाउट सोल्विंग, देखिए अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करा दिया जाएगा। आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एवरी डाउट वी मेक योर कॉन्सेप्ट, जी आपको जो आपका डाउट है वो आपको कॉन्सेप्ट के सहित यहाँ पे समझाया जाएगा। तो चलते हैं बच्चों आज के अपने टॉपिक की ओर, शब्द रचना। तो शब्द रचना पार्ट 2 है। देखिए पहला मैंने आपको करा दिया है पिछली क्लास में, तो पार्ट 2 की बात करते हैं। चलते हैं सीधे। लक्षणा, देखिए यहाँ पे लक्षणा की बात करते हैं। लक्षणा क्या है, तो लक्षणा यहाँ पे दी गई है। लक्षणा, देखिए लक्षणा क्या होता है, लक्षणा होता है किसी के बारे में लक्षण बताना। क्या, इसके अंदर लक्षण बताना। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। शब्द की जिस शक्ति के द्वारा शब्द के सामान्य अर्थ की जगह किसी अन्य अर्थ, लक्ष्यार्थ की कल्पना करनी पड़ती है, उसे लक्षणा कहते हैं। तो याद रखना, उसे क्या कहते हैं, लक्षणा कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा
शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे हम लक्ष्यार्थ कहते हैं। देखिए, जब लक्षणा होता है और उस शब्द शक्ति का जब हम अर्थ निकालते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, लक्ष्यार्थ कहते हैं। ये आपको याद रखना है। अगर बात करें दूसरे शब्दों की, तो इसे यहाँ पे लिखा है, जब किसी वाक्य में किसी शब्द के अर्थ का ग्रहण अभिधा से न हो किंतु उससे संबंध हो, तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति है तो उसके अंदर एक ऐसा गुण बताना होता है, एक ऐसा लक्षण बताना होता है जो होता तो नहीं है, लेकिन उसमें उसके जैसा उसको बता दिया जाता है। जैसे राहुल तो गाय है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो राहुल को यहाँ पे क्या बताया, गाय। इसी प्रकार से चलिए चलते हैं बच्चों आगे अगले पॉइंट। तो गाय है तो गाय क्या होता है, एक सीधा साधा पशु होता है, एक साधारण पशु होता है, तो उसकी तुलना उसमें उसे कैसे बताया है, एक साधा व्यक्ति बताया है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप सभी को अच्छे से बहुत ही समझ में आ गया होगा और ये डेफिनेशन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाएगी। चलिए चलते बच्चों अगले पॉइंट पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इसके मुख्य शब्द क्या है, ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति के लिए निम्नलिखित 3 बातें आवश्यक हैं। देखिए क्या है, 3 बातें आवश्यक है, जैसे जहां मुख्यार्थ की बाधा हो, जहां पे मुख्यार्थ, जैसे यहाँ पे लिखा है बारिश या पानी बरस रहा है, क्या, देखिए हम लिख देंगे यहाँ पे बादल, लिख देते बादल, गरज रहा है, गरज रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे मुख्यार्थ क्या है। देखिए गरजने वाला कौन है, बादल है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे अभिधा का उदाहरण हो जाएगा। ये किसका है, अभिधा का ये उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, अभिधा। बात करें लक्षण, देखिए जहां पे मुख्य अर्थ की बाधा हो, जहां पे मुख्य अर्थ न निकले या मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्ष्यार्थ हो, इस अन्य अर्थ के ग्रहण करने पर या तो कोई विशेष प्रयोजन हो अथवा इस अर्थ को स्वीकार करने में कोई रूढ़ि या परंपरागत धारणा काम कर रही हो। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है, जब उसको ग्रहण कर लेंगे तो कोई विशेष प्रयोजन, यानी कि इसको क्या करेंगे, एक विशेष अर्थ में इसको बताएंगे। जैसे मम्मट महोदय ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है, मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ियोदय प्रयोजनत अन्योर्थो लक्ष्यते यतसा लक्षणारोपिता क्रिया। तो यहाँ पे इसको कहा है कि जो लक्षणा होता है इसका मुख्य अर्थ में कार्य नहीं होता, बाधा होती है, और यहाँ पर जो विशेष रूप में कार्य करता है, विशेष अर्थ के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं, लक्षणा कहते हैं। चलिए चलते हैं, अब जानते हैं कैसे यहाँ पे लक्षणा की पहचान होने वाली है। देखिए अब आ चुके हैं हम कुछ उदाहरण की ओर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आपका डाउट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, चलिए देखिए ध्यान देंगे यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण। देखिए उदाहरण जैसे यहाँ पे कहा, जब शेर तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। देखिए यहाँ पे कहा, जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गई। अब सिंह किसे कहा जाता है बच्चों, शेर को कहा जाता है। क्या, शेर, और शेर एक पशु होता है, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे कहा गीदड़, गीदड़ क्या होता है, एक पशु होता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें लक्षणा शब्द शक्ति की, तो यहाँ पे सिंह कहा एक बहादुर व्यक्ति को। कैसा, एक बहादुर व्यक्ति, निडर व्यक्ति, ठीक है। तो निडर यानी कि जो ताकतवर इंसान है, वीर बहादुर है, वो तलवार लेकर आया तो गीदड़, गीदड़ कौन होता है, कायर, क्या होते हैं, कायर व्यक्ति, डरपोक व्यक्ति भाग गए। तो यहाँ पे
सिंह यानी कि शेर की जगह यहाँ पे एक व्यक्ति को रखा गया और गीदड़ की जगह भी यहाँ पे व्यक्ति को ही रखा गया है। देखो यहाँ पे, यहाँ सिंह वीर, ठीक है, सिंह वीर पुरुष के लिए है एवं गीदड़ जो है कायर पुरुष के लिए प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ अतः यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है, इसे हम क्या कहते हैं, लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक सभी को पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे कुछ और उदाहरण। लक्षणा शब्द शक्ति का उदाहरण, जैसे एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। अब देखिए, बात करें एक व्यक्ति कैसा, करेला, यानी कि बोलने में उसकी कैसी है, कड़वाहट है। कैसी है, कड़वाहट है। उसका स्वभाव कैसा है, कड़वाहट, अजीब सा उसका स्वभाव है। तो यहाँ पे बात करें नीमे दूजे नीम चढ़ा। अब बात की जाए यहाँ पर कड़वाहट का व्यक्ति के स्वभाव से है। देखिए कड़वाहट क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, कड़वाहट है, मीठा नहीं है। और उसके बाद से बदतर होने की बात की जा रही है। और उसके बाद से बदतर होने की, एक तो कड़वा है और ऊपर से नीम है, यानी कि बुरा है, और एक और बुरा हो जाएगा। या कहा जाए कड़वा है और ये सबसे ज्यादा कड़वाहट हो जाएगी यहाँ पे, इसलिए इसे कहा गया है लक्षणा शब्द शक्ति। क्लियर है। तो यहाँ पे करेला क्या है, करेला एक सब्जी नहीं है, और नीम यहाँ पे पेड़ नहीं है, एक व्यक्ति के स्वभाव के बारे में यहाँ पे इसको उदाहरण के तौर पे बताया गया है। उम्मीद करता हूं यहाँ पे आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं आपके लिए एक शॉर्ट में आपको समझा रहा हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है, मोहन तो बैल है, मोहन तो बैल है, कहते ना, मोहन तो बैल है। अब कोई काम बता दो, मोहन को करता है नहीं, इसकी समझ में कुछ आता नहीं, कहेंगे मोहन तो बैल है, इसे मत बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे पशु नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैसा बता दिया, बैल को, बैल जैसा, यानी कि कम, कैसा कम दिमाग वाला बताया, कैसा बताया, कम दिमाग वाला। ठीक है, कम दिमाग वाला यहाँ पे इसको बताया है, तो यहाँ पे इसे कहा जाता है लक्षणा। क्लियर है यहाँ पे। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपके सामने, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे सब बच्चे। अब यहाँ पे लिखा है, तुम्हारी नाक तोते की चोंच जैसी है। देखिए अब बात की जाए तोते की चोंच जैसी। अब तोते की तो यहाँ पे चोंच नहीं लगी है, लेकिन यहाँ पे एक लक्षण बताया है कि आपकी जो नाक है वो कैसी है, तोते की जैसी। और तोते की कैसी होती है, नुकीली होती है। देखिए जैसे इसमें व्यक्ति की नाक को नुकीली माना गया है। कैसा माना गया है, नुकीली माना गया है। तो याद रखेंगे आप इसको। जैसे यहाँ पे लिखा नरेश उल्लू है क्या, तो इनमें नरेश को कुछ भी कहने के लिए मन में उत्पन्न विचारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से मोहन गधा है, मोहन गधा तो नहीं है, लेकिन उन्होंने गधे जैसे उसका बता दिया है। पेट में आग लगी। देखिए अब बात करें, पेट में आग लगी, पेट में आग नहीं लग सकती, लेकिन यहाँ पे इसका लगने का अलग तरीका है। ठीक है, जैसे पेट में आग लगी, यानी कि इसका मतलब है भूख लगी। पेट में आग लगने का तात्पर्य है कि भूख लगी है। इसे ही हम कहते हैं लक्षणा। उम्मीद करता हूं आज सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब बात करते हैं यहाँ पे शब्द शक्ति जो है तीन प्रकार की होती है, अभिधा और व्यंजन, लक्षणा और व्यंजना। बात की जाए तो यहाँ पे नंबर 3 है व्यंजना। अब देखिए व्यंजना में होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। व्यंजना होता है एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वाक्य जो अनेक अर्थ निकाले। क्या, जो अनेक अर्थ निकाले, जिसमें अभिधा और व्यंजना शब्द की अभिष्ट प्राप्ति नहीं होती, इन दोनों से वो भिन्न होता है, बिल्कुल अलग होता है। जैसे इसके बारे में पढ़ेंगे पहले, जब अभिधा एवं व्यंजना शब्द शक्ति से
अभीष्ट अर्थ की प्राप्ति न हो तथा इन दोनों से भिन्न किसी विशेष अथवा गूढ़ अर्थ की प्राप्ति हो तब वहां व्यंजना शब्द शक्ति होता है। देखिए, बात की जाए यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा शब्द के जिस अर्थ का बोध होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। जब इसका हम अर्थ निकाल देंगे उसे हम क्या कहेंगे, व्यंग्यार्थ कहते हैं। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पे सुबह हो गई, देखिए लिखा है सुबह हो गई, सुबह हो गई। अब इसका हम अर्थ कैसे निकालेंगे, हो गई, ठीक है। अब इसका मतलब है सुबह हो गई तो जागने का वक्त हो चुका है बच्चों। क्या हुआ है, जागने का समय, ठीक है। उसके बाद का अगर इसका अर्थ दूसरा माना जाए, सूर्य के निकलने का समय, सूर्य के उगने का समय, ठीक है, उगने का समय। उसके बाद अगर बात की जाए पक्षियों के चहचहाने की आवाज, पक्षियों पक्षियों की चहचहाने की आवाज, चहचहाने की आवाज, या कहा जाए नाश्ते का समय हो चुका है, तो ये सभी क्या होते हैं बच्चों, इसे ही हम व्यंजना कहते हैं। चलिए चलते हैं आगे, इसके कुछ उदाहरण है, वहां पे आपको अच्छी समझ में आ जाएगा और आपके पॉइंट क्लियर भी हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे लिखा है सुबह हो गई। इस वाक्य में कहने से वक्ता का अभिप्राय केवल यह बतलाना नहीं है जैसे सुबह हो गई, बल्कि उसका अभिप्राय यह बतलाना है कि सोए हुए व्यक्ति के उठने, टहलने एवं अन्य कार्य करने का समय हो गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य। काव्य के मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। देखिए, जो कथन न हो, जो कहा ना जाए, अकथित, तो उसको हमें क्या करना है, अर्थ में व्यक्त करना है, एक सेंटेंस से ही। तो व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंग्यार्थ से है। जब ये अर्थ निकल के आ जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, व्यंग्यार्थ कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। देखिए बच्चों, अगर बात की जाए यहाँ पे व्यंजना शब्द शक्ति के अन्य उदाहरण, चिरजीवी जोरी जुरे, क्यों न इसने गंभीर, को घटी ये विरस भानुजा वे हल्दर के वीर। देखिए यहाँ पे विरस भानुजा, क्या कहा था, एक ही शब्द हो या वाक्य को उसके अनेक अर्थ बन जाएं उसे ही हम व्यंजना कहते हैं। बात की जाए विरस भानुजा, देखिए विरस भानुजा क्या अर्थ बनता है, विरस का अर्थ हो गया बच्चों विरस भानुजा, तो इसमें विरस भानुजा का अर्थ हो जाएगा राधा यानी कि गाय, ठीक है। और हल्दर की बात करें, हल्दर के वीर तो कौन है, श्री कृष्ण और बैल है। इन दोनों में श्लेष है, बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि एक ही शब्द के अनेक अर्थ बनते उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। अतः जब पाठक का ध्यान विरस भानुजा, बैल की बहन अर्थात गाय और हल्दर के वीर बैल, इन अर्थों की ओर जाता है, तब इसमें छिपा हुआ परिहास यानी कि हंसी मजाक व्यंजित होता है। अतः यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है। क्या है बच्चों, यहीं पर व्यंजना शब्द शक्ति है। आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है, यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है। तो चलते बच्चों अगले पॉइंट की ओर। देखिए अगला पॉइंट आपके सामने है। अगर बात की जाए यहाँ पर शाम हो गई, देखिए यहाँ पे क्या है, शाम हो गई, तो शाम होने का अर्थ यहाँ पे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे।
तो यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए शाम हो गई तो इसका अर्थ क्या बनना है, जिसके भिन्न भिन्न अर्थ बनते हैं। जैसे घर वापसी का समय हो गया, ठीक है। उसके बाद है कारखाने से छुट्टी का समय, पशु पक्षियों का वापस लौटने का समय, या शाम के खाने बनाने का समय। तो यहाँ पे हो चुका है, क्या बन जाएगा यहाँ पे बच्चों, इसे हम कहते हैं क्या, व्यंजना या व्यंग्यार्थ इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे शब्द शक्ति 3 थी, तीनों यहाँ पे करा दी गई है। तो चलते बच्चों अगले पॉइंट की ओर। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले बात की जाए उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, स्रोत, ठीक है, क्या है, स्रोत के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। और आपको ये याद भी रखना है क्योंकि परीक्षा में इसी तरह से यहाँ पे पूछा जाता है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तत्सम। देखिए तत्सम शब्द कैसे होते हैं, तो तत्सम शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद बात की जाए तद्भव, तो तद्भव कौन से शब्द होते हैं, जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी वाले शब्द होते हैं। देश शब्द, जिनका जन्म का कोई ज्ञान न हो, वो देश में जन्मे हो, उसे हम देशज कहते हैं, जरूरत के हिसाब से इनका जन्म कर लिया जाता है। यहाँ पे विदेशी भाषा शब्द, क्या है बच्चों, विदेशी शब्द या विदेशज, यानी कि विदेशी भाषा का हो या विदेश में जन्म लेने वाला शब्द हो, उसे हम विदेशी कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से याद भी रखेंगे। तत्सम किस से बना है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है, तत् प्लस सम से, जिसका अर्थ होता है, तत् का अर्थ होता है उसके समान, ठीक है, और सम का अर्थ होता है समान, उसके समान। देखिए तत्सम शब्द का अर्थ उसके समान ही है, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान, ये आपको याद रखना है। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और आप इसको अच्छे से याद रखें क्योंकि यहाँ से डेफिनेशन पूछी जाती है। देखिए अगर बात की जाए, यहाँ पे लिखा है आम, तो यहाँ पे आम संस्कृत का शब्द है, लेकिन अगर हम इसको हिंदी का बनाए बच्चों तो आम बनेगा। और यहाँ पे लिखा है आम्र, क्या लिखा है, रे लिखा है यहाँ पे। हरिद्रा, देखिए ये हरिद्रा जो है संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, इसको हिंदी में बनाएंगे तो बच्चों इसे क्या कहा जाता है, हल्दी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हल्दी इसको कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है गोमल, गो यानी कि गाय और मल माने गंदा हो गया बच्चों, या इसको कहा जाए गोबर। बच्चों क्या कहा जाए, गोबर इसको कहा जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए सूची लिखा है बच्चों, सूची किसे कहते हैं, सुई को कहते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगला पॉइंट आपके सामने है, ध्यान देंगे कि नंबर 1 की बात करें तो हम तत्सम शब्द की, तो सबसे पहले तत्सम और तद्भव की बात कर लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक साथ होते हैं। और जैसे तत्सम आएगा तो वहां पे तद्भव पूछ लिया जाएगा, तद्भव आएगा तो तत्सम पूछ लिया जाता है। तद्भव और तत्सम शब्द, उससे या भाव होना, ठीक है। तद्भव का अर्थ, तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होना। जैसे बात करते हैं, जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। देखिए कहाँ कहाँ से आए हैं चल के, संस्कृत भाषा से आए हैं और प्राकृत के से आए हैं। तो जो इसका परिष्कृत या विकार रूप होता है, परिवर्तन रूप होता है, उससे ही हम तद्भव कहते हैं। अर्थात जो शब्द रूप परिवर्तन के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, वे सभी शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है आम्र का आम है, हरिद्री का हल्दी है, गोमल का गोबर है, सूची का सुई है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं नोट पॉइंट, जो तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों पर विचार से चर्चा, तत्सम तद्भव के अंतर्गत आगे किया गया है।
अगर बात की जाए यहाँ पे मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जहाँ पर आपको ये पंचमाक्षर दिख जाए, यहाँ पे ये दिख जाए, या बच्चों ये दिख जाए यहाँ पे, या यहाँ पे ये दिख जाए, और ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अणया दिख जाए और यहाँ पे अइया दिख जाए, तो बच्चों या यहाँ पे बड़ा स हो या री हो, जहाँ पर भी आपको ऐसे वर्ण मिल जाए किसी भी शब्द में, तो याद रखना वो हमेशा तत्सम शब्द होते हैं, यानी कि संस्कृत वाले शब्द होते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गए हैं। तो चलते बच्चों आगे तद्भव और तत्सम शब्दों के बीच, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, बात करें सबसे पहले तद्भव। अब यहाँ पे तद्भव लिखा है संस्कृत शब्द का, सॉरी हिंदी का शब्द है अंगरखा। तो अंगरखा को क्या कहा जाएगा? अड़ंग रक्षक। क्या अंगरक्षक या अड़ंग रक्षक इसको कहा जाता है, ये आपको याद रखना थी। अंगूरी है तद्भव, यानी कि हिंदी का शब्द है, सही क्या बनेगा? अंगुली बनेगा। उसी प्रकार से अंजलि लिखा है बच्चों, अंजलि, तो यहाँ पे अंजलि कैसे हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है? अकाज का है अकार्य हो जाएगा बच्चों, अनमोल का है अमूल्य, और यहाँ पे बना है अनाड़ी का बच्चों, अनर्थ लिखा है। अनाड़ी, अनाड़ी कैसा होता है? अनर्थ तो होता है अनर्थ। अटारी का होगा अट्टालिका। क्या बनेगा? अट्टालिका यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं अंगारा। देखिए अंगारा यहाँ पे क्या बना है? अड़ंगा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अंगूठा का है अड़ंगुष्ठ हो जाएगा। अक्षर का अक्षर बनता है बच्चों, अगम का अगम्य। ठीक है, और अफीम का होता है अहीफैन। अब बात की जाए यहाँ पे अजान का होता है अज्ञान। देखिए अजान जिसे अभाव है जानकारी की, और इसे ही हम क्या कहते हैं? अज्ञान कहते हैं। और तद्भव अजान हो जाएगा, और तत्सम यहाँ पर अज्ञान इसको बोला जाता है। अब लिखा जाएगा अस्तुति या स्तुति। देखिए याद रखना है, स्तुति करना या स्तुति करना। स्तुति यानी कि निंदा करना, ठीक है, स्तुति यानी कि इसमें उसको मान लेना। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते बच्चों अगले पॉइंट। देखिए यहाँ पे बात करते हैं तद्भव और तत्सम की। अगुआ, अगुआ किसे कहा जाता है बच्चों? अगुआ करना है। अगुआ क्या कहलाता है? ये अगुआ है, तो अगुआ का यहाँ पे क्या है? अग्रणी, यानी कि पहला यहाँ पे इसका अर्थ बन रहा है। तो यहाँ पे अगुआ को कहेगा अग्रणी। अस्सी लिखा है तो अशीति यहाँ पे बन जाएगा। आंख को हम संस्कृत में अक्षी कहते हैं बच्चों, अक्षी कहा जाता है, और आग को अग्नि कहा जाता है। उसी बात करें आशीष का बच्चों, आशीष बनेगा, और आंख का धड़क, और आंसू का अश्रु बनता है, और आज का बच्चों अध बनता है। और यहाँ पे जिनको मैं अभी राइट लगा रहा हूँ, तो याद रखना, इनको याद करके जाना है, यहाँ पे आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपको इम्पोर्टेंट है बहुत, जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए बच्चों अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, आप इन्हें याद रखेंगे। देखिए बात करें यहाँ पे तद्भव 21 का बच्चों क्या बनेगा? एक त्रिशत यहाँ पे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। इतना का बच्चों ईयत बनता है। क्या? इतना का क्या बनेगा? यहाँ पे ईयत होता है। इमली, और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए इमली का अमली का बना है, और इकट्ठा का बना है बच्चों एकत्र या एकस्थ। इष्ट का बना है इष्टिका, और ईंधन का बना है ईंधन। उपरोक्त का बच्चों बनेगा यहाँ पे उपर्युक्त, और ऊ बटन का बनेगा ऊर्ध्वतन, और उल्लू का बनेगा उलूक। ये आपको याद रखना है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी, और यहाँ से एग्जाम में पूछा भी जरूर जाता है। तद्भव यहाँ पे इतवार लिखा है बच्चों, इतवार का क्या बनेगा? आदित्यवार यहाँ पे बन जाएगा, और इसका बनेगा बच्चों एसीय, एतसीय। ठीक है, इलायची का बनेगा बच्चों एला। क्या बनेगा? एला, और ये आपको याद रखना है। एक को कहा जाता है इक्षु। क्या कहा जाता है बच्चों? इक्षु कहा जाता है। ईर्षा का ईर्ष्या यहाँ पे हो जाएगा, और उत्साह का बन जाएगा यहाँ पे उत्साह। क्या बनेगा? उत्साह यहाँ पे बन जाएगा,
और उजला का बनेगा बच्चों उज्ज्वल। क्या बनेगा? उज्ज्वल यहाँ पे बनेगा। उल्हान का बन जाएगा उपालंब, और ऊंचा का बनेगा बच्चों उच्च। ये सभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और आप इसे अच्छे से याद भी कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते अगले पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा है, तो सब बच्चे ध्यान देंगे। कर्पूर, कपूर है तो बच्चों इसका तत्सम क्या बनेगा? कर्पूर बनता है। करोड़ को कहते हैं हम कोटि। क्या कहते हैं बच्चों? करोड़ का को कहा जाता है कोटि। और किवाड़ को कहा जाता है कपाट। क्या कहा गया बच्चों? कपाट कहा जाता है। किसान होता है कृषक। क्या होता है बच्चों? किसान कृषक होता है। कुत्ता को कहते हैं कुक्कुर। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। कांटा का कंटक है, और काट को कहा जाता है कास्ट। क्या? कास्ट इसको कहा जाता है। कबूतर यहाँ पे लिखा जाएगा। कबूतर का तद्भव है, तो तद्भव तो है कबूतर, लेकिन तत्सम क्या था? कपोत था। केला का बना है कदली। यहाँ पे क्या बना है? कदली बना है। और कोड़ का बना है यहाँ पे क्या? कोड़ का बना है यहाँ पे कुष्ठ। ये आपको याद रखना है। क्या बना है बच्चों? कोड़ का कुष्ठ है। और कच्चा का यहाँ पे कुपच हो जाएगा। क्या बनेगा? कुपच, यानी कि बुरा पचने वाला, और या लेट पकने वाला। तो यहाँ पे कोड़ी लिखा है, तो कोड़ी का बन जाएगा कपर्दिका। क्या बनेगा? कपर्दिका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और काज की बात करें तो बच्चों काज को कहा जाता है कार्य। क्या कहा जाता है? काज को कार्य कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। अगर बात की जाए कोदो को कहा जाता है कोद्र। क्या कहा जाता है? कोद्र इसको कहा जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे बात करें ऊंचा, तो ऊंचे को क्या कहा जाएगा? उच्च कहा जाता है। ठीक है, क्या? ऊंचा। लेकिन ऊन को हम कहेंगे ऊन। तो ये याद याद रखना है। क्या? ऊन को हम ऊन कहते हैं। कछुआ को कच्छप कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। कुपुत को कुपुत्र कहा गया है। और किसान को क्या कहा यहाँ पे? कृषण बताया है बच्चों। देखिए ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे किसान को क्या कहा है? कृषण। ये आपको याद रखना है। और कुदारी का यहाँ पे कुदारी लिखा जाएगा। कंगाल का यहाँ पर कंकाल। देखिए कंगाल कहते हैं कंगाल हूं मैं तो भैया, मेरे पास तो कुछ नहीं है। और उसको क्या कहेंगे? ये तो कंकाल है। उसके बाद बात करें यहाँ पे तद्भव, तो तद्भव यहाँ पे क्या? ऊंट होता है। और यहाँ पे तत्सम होता है पुष्ट। क्या होता है बच्चों? पुष्ट यहाँ पे होता है। उखल यहाँ पे लिखा है। उखल को क्या कहा जाएगा? उखल कहा जाता है। और कर्तव्य को कर्तव्य मानती है। ठीक है, क्या? कर्तव्य को कर्तव्य यहाँ पे माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे काम, तो काम को हमने क्या कहा? कर्म कहा है। काम क्या होता है बच्चों? कर्म होता है। ये आपको याद रखना है। कागज को कार्य कहा जाता है। ये कागज को। और कड़वा को कटु कहा गया है। और कसेरा को काश्यकार कहा गया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहीं से आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने है, तो ध्यान देंगे। अगर यहाँ पे बात की जाए तो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है? कपास आ रहा है। देखिए कपास, तो कपास को हम क्या कहते हैं? करपास कहते हैं। क्या कहते हैं? करपास इसको कहा जाता है। कुटुम्ब, कुटुम्ब का यहाँ पे क्या बन जाएगा? कुटुम्ब बन जाएगा बच्चों। उसके बाद अगर बात की जाए कुंजी, कुंजी का यहाँ पे क्या होता है? कुंजिका होता है बच्चों। ये आपको याद रखना है। वकुर का क्रूर होगा बच्चों। कोयल का कोकिल होगा। ठीक है, ये यानी कि तत्सम है, तद्भव के तत्सम है। और खोता का भी जो यहाँ पे खयानतन, क्या खयानतन यहाँ पे हो जाएगा कोकिल से। अगर बात की जाए और, तो और का क्या होगा? यहाँ पे अवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और का यहाँ पे अवर हो जाएगा। ओझा का यहाँ पे उपाध्याय हो जाएगा। और ओला का यहाँ पर उपल हो जाएगा बच्चों। क्या? ओला का यहाँ पर उपल बिल्कुल हो जाएगा। आगे हम देखेंगे यहाँ पे कान का कर्ण होता है। ठीक है, और कुआ या कूप, या कुआ या कूप में बताना है आपको। तो याद रखिए कुआ बिल्कुल सही है। ठीक है, और कूप भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ये आपको याद रखना है। कृपया, कृपया तो बच्चों यहाँ पे कृपया ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कृपया ऐसे ही लिखा जाता है बच्चों। क्रोधित का है क्रुद्ध बनेगा यहाँ पर। खंबा है स्तंभ बन जाएगा।
फड़ा है तो खरपर बन जाएगा बच्चों, ओखली है तो उल्लूखन बन जाएगा, और ओष्ठ है तो यहाँ पे ओष्ठ बन जाएगा, और अवगुण है तो अवगुण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, याद रखना है क्या है ये इम्पोर्टेंट है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके सामने है जिंदगी। देखिए यहाँ पे आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और साथ ही आपको यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, तो बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे एग्जाम जॉब एक्सपर्ट। देखिए अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर जाना है, एग्जाम जॉब एक्सपर्ट टाइप करना है, वहां से निकल के आ जाएगा, और फिर अपना उसको नंबर डालकर उसको लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप हमारे साथ प्लेटफॉर्म में जुड़ जाएंगे, और साथ ही आपकी बेहतर तैयारी के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए आपके लिए यहाँ पे वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं जो बिल्कुल फ्री है, इनका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से अपनी स्टडी कर सकते हैं, ई बुक नोटबुक, देखिए यहाँ से आप ऑनलाइन भी बुक परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद बात करें टेस्ट सीरीज, देखिए टेस्ट सीरीज यहाँ पे है, जो आप तैयारी कर रहे हैं तो उसकी यहाँ पे डेली टेस्ट सीरीज कराई जाती है, और यहाँ पे एमसीक्यू है, तो यहाँ पे अपनी बेहतर तैयारी के लिए तो आपको क्या करना है, ठीक है, तो यहाँ पे बेहतर तैयारी के लिए आपको क्या करना है, डेली प्रैक्टिस क्विज होते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने क्वेश्चन को सही करने और बराबर याद रखने के लिए यहाँ पे आप क्विज कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे साथ किस प्लेट कैसे कैसे जुड़ सकते हैं तो उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको देखिए सामने लिखा है ज्वाइनस, ठीक है, ज्वाइन विद अस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्ले स्टोर जाना है, प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन नाम लिखेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन के बाद आपको यहाँ पे सारी सुविधा अवेलेबल मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे यूट्यूब है, चैनल है, तो यहाँ पे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और वेबसाइट है, कॉन्टेक्ट नंबर है, टेलीग्राम है और इंस्टा है। तो यहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यानी कि एग्जाम जॉब एक्सपर्ट के साथ। तो यहीं पे आज आपकी क्लास को पूरा करते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए यहीं पे अलविदा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।